के अंदर अपने बच्चे पालना और प्राइवेट स्कूल में उनको पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज है, आसान नहीं है। कई जगह इन्होंने लंबी लड़ाई लड़के स्कूलों की फीस कम भी कराई है। पहले कहा गया कि वो कानून जो है पिछले सेशन में आएगा, मगर वो पिछले सेशन में नहीं आया। फिर कहा गया कि वो कानून ऑर्डिनेंस के जरिए आएगा, वो ऑर्डिनेंस के जरिए भी नहीं आया। ये कानून अपने आप में एक छलावा है। मतलब ये तो इलेक्शन लड़ने से भी बड़ा काम है। अब क्या किया है कि अब इन्होंने स्कूल के लेवल पे एक ऐसी कमेटी बना दी है जिसमें वही होगा जो स्कूल के मालिक चाहेंगे। सरकार ने एक जगह लिख दिया है कि ये कानून उन स्कूलों पे भी लागू होगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर अपने बच्चे पालना और प्राइवेट स्कूल में उनको पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज है, आसान नहीं है। और अगर किसी भी, मैं मिडिल क्लास की बात करूं या अपर मिडिल क्लास की भी बात करूं, तो उनके जीवन का एक सबसे बड़ा ध्येय अगर कोई होता है तो होता है कि अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ा देना। और ये पूरे देश के अंदर जो है, ये खास करके भारतीयों की भावना होती है कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं और कुछ बन जाएं। और आजकल पिछले कुछ वर्षों से ये देखा गया कि प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट अस्पताल, इनके चंगुल में एक बार कोई फंसा तो उसको निचोड़ने की कोशिश बहुत सारे स्कूल और अस्पताल करते हैं। मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मगर करते हैं। और मिडिल क्लास की बहुत आवाज़ इस चीज़ पे उठती रही हैं कि वो अपने स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन तो करा देते हैं, मगर जिस तरह से स्कूल वाले इन फीसों को बढ़ाते हैं, एक मिडिल क्लास पेरेंट फंस जाता है कि वो क्या करें। अब उन बच्चों को निकाल भी नहीं सकता, उसके पास कोई और तरीका नहीं है बजाय इसके कि वो बढ़ी हुई फीस देता रहे। और 1 अप्रैल 2024 को, माफ़ कीजिएगा 2025 को, ये जो नया सेशन शुरू हुआ उसमें हमने देखा कि बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ाई और कुछ स्कूलों ने तो 80-82% तक भी फीस बढ़ाई, जिसके बारे में दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा कि हम एक कानून लेके आएंगे। पहले कहा गया कि वो कानून जो है पिछले सेशन में आएगा, मगर वो पिछले सेशन में नहीं आया। फिर कहा गया कि वो कानून ऑर्डिनेंस के ज़रिए आएगा, वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी नहीं आया। और अब 3 महीने बाद वो मॉनसून सेशन के अंदर वो कानून लाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत बैठे हैं वो एक जाने माने जो है वकील हैं और प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स के मामलों को अक्सर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उठाते रहे हैं। कई जगह इन्होंने लंबी लड़ाई लड़के स्कूलों की फीस कम भी कराई है। तो मेरे साथ खगेश झा जी हैं और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला है। और आज हम बेसिकली, क्योंकि एक कानून लाया जा रहा है दिल्ली विधानसभा में, तो एक आम पेरेंट के लिए बड़ा मुश्किल है समझना कि भाई ये कानून के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। खास तौर पे तब जब जो पेरेंट्स की जो बॉडीज़ हैं वो इस कानून का विरोध कर रही हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। हालांकि सरकारों से उम्मीद ये की जाती है कि आप जब कानून बनाते हैं तो आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सलाह मशवरा करके कानून बनाएं। तो एक साधारण आदमी के लिए, एक साधारण पेरेंट के लिए खगेश जी आप बताइए कि इस कानून के अंदर ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो पेरेंट्स जो है बार बार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये कानून अपने आप में एक छलावा है और कोई 1 या 2 सेक्शन कानून का नहीं कहूँगा मैं कि जो पेरेंट्स के अगेंस्ट है, लेकिन ये पूरा कानून एक तरह से प्राइवेट स्कूल के हाथों में सारी चीज़ें दे दी गई हैं कि उसे जिस तरह से पेरेंट्स को लूट मचानी है वो लूट सकता है। उसका एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है। किसी भी तरह से ये पेरेंट्स के हित में नहीं है। पूरी तरह से जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट है, लग रहा है कि उनके सलाह से या एक तरह से उन्होंने ड्राफ्ट करके जैसे इनको कोई कानून दे दिया हो, क्योंकि सारे अधिकार उनके हैं। पेरेंट्स को इवन कंप्लेंट्स करने के लिए 15% पेरेंट्स चाहिए। अब देखिए, किसी भी पेरेंट के पास पेरेंट्स के एड्रेस नहीं होते, मोबाइल नंबर्स नहीं होते, नहीं होते, वो कैसे कांटेक्ट कर लेंगे 15% पेरेंट्स के लिए।
हमारे बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं, आपके बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इवन आप कर पाएंगे या मैं कर पाऊंगा। तो एक दूसरे पेरेंट्स जो इतने ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। और ये तो एक तरह से 15% मतलब कंप्लेंट्स नहीं कर सकता है। अभी कंप्लेंट्स का ये नहीं है कि 15% पेरेंट्स फीस को कम करवा देगा, मतलब कम करवाने की अपील तक नहीं कर सकता, तो पूरा स्टेगुलेट कर रहा है वॉइस को। अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं तो खगेश जी ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके बच्चे के स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये फीस ज़्यादा बढ़ गई, ये नाजायज़ बढ़ गई, तो उस नाजायज़ फीस के खिलाफ शिकायत करने के लिए भी अब आपको 15% यानी कि 450 बच्चों के अभिभावकों के सिग्नेचर चाहिए। ये 450 अभिभावक कैसे मिलेंगे, कहाँ से इनके एड्रेस मिलेंगे, कैसे इनके एक के घर जाके इनसे साइन कराया जाएगा? मतलब ये तो इलेक्शन लड़ने से भी बड़ा काम है। मतलब आप अगर मुझे ये कह दें कि 450 लोगों से साइन कराओ तो आप इलेक्शन लड़ोगे, तो मैं 450 इलेक्शन लोगों के तो साइन ही कराता जो है इस चीज़ के अंदर व्यस्त हो जाऊंगा। और एक साधारण पेरेंट जो बस किसी तरीके से अपने बच्चे को स्कूल छोड़ता और चला जाता है, स्कूल बस में बिठाता और चला जाता है, उसके काम धंधे सब कुछ है, वो कैसे 450 पेरेंट्स को ढूंढेगा? और फिर तो कंप्लेंट ही नहीं हो सकी। हाँ, और मजे की बात यह है कि अप्रूव्ड फीस की जो बात है, इन्होंने अप्रूव्ड फीस पहले होता था कि डायरेक्टर अप्रूव करता था, उसकी पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी। एक तरह से स्कूल को खुद बोला कि तुम खुद से अप्रूव कर लो। नहीं, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है, झा साहब सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, कहा जा रहा है कि स्कूल नहीं अप्रूव करेगा, एक स्कूल के लेवल पे कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी तय करेगी कि फीस कितनी होगी। तो ये तो ठीक है मेरे हिसाब से, जो अखबारों में मैं सुन रहा हूं वो तो कह रहे हैं कि देखिए साहब आप ही की कमेटी तय करेगी कि कितनी फीस बनेगी। अब देखिए, इसमें 10 लोग हैं इस कमेटी में, ठीक है, इस 10 लोग में चेयरमैन और प्रिंसिपल हैं, वो स्कूल के, बाकी 3 टीचर हैं, वो भी तो स्कूल के हो गए 5 लोग, ठीक है, उधर हो गए 5 पेरेंट्स होंगे। सरकार को कौन रोक रहा था कि ये 5 पेरेंट्स इलेक्टेड हों? इलेक्टेड ये लोग नहीं है, इनको ड्रॉ ऑफ लॉट से चूज किया जाएगा। कौन करेगा लॉट? और मजेदार बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन है उनमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स में से हम चुनेंगे। हाँ। दिल्ली के स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है ही नहीं, तो उसमें से किसको चुनेगा? ये सपोज करिए कि वो एसोसिएशन कल को सरकार कहेगी कि हम बना देते हैं, उसके बाद भी ड्रॉ से हमने देखा है कि पीछे जब कभी भी स्कूल में ड्रॉ होता है, चाहे एडमिशन का या किसी भी तरह से, तो कैसे कैसे तरीके अपनाए जाते हैं और ड्रॉ में अपने लोग ही होंगे। और एक्चुअल में तो अभी भी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी में अभी भी पीटीए मेंबर है ही, वो एक टोकन है, वो एक दिखाने के हाथी के दांत है, उसका कोई काम नहीं होता। और ये सारे लोग मिलके, सपोज करिए कि सारे लोग मिल गए, उसके बाद भी कोई ऑडिट का प्रोविजन ही नहीं है। स्कूल वाला आके कहता है कि हम टीचर को 5 करोड़ सैलरी दे रहे हैं, अब वहां पे जब तक ऑडिट नहीं होगी तो 5 दे रहा है, 4 दे रहा है, 3 दे रहा है, कैसे पता चलेगा? वो पेरेंट्स को जो भी आकर के बताया वो आकर के कर लेगा। और जो पैरामीटर्स वहां फिक्स करे गए हैं उसमें ईच एंड एवरीथिंग को इंक्लूड कर दिया है। पहले ओनली 4 हेड थे फीस के, अब इन्होंने 10 हेड तो कर ही दिए हैं और बोला है कि इस 10 से एक्स्ट्रा भी हेड हो सकते हैं। मतलब जो लड़ाई 1998 से चल रही थी और 98 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिक्स कर दिया 4 हेड पे, ये बोलते हुए कि ये सारे टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, यहाँ पे हमने 10 हेड दे दिया और बोला कि तुम्हारी मर्जी हो तो तुम 50 या 60 हेड कर लो, इसको कहीं पे कोई रोक नहीं है। तो अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो कमेटी स्कूल लेवल पे बनाई जा रही है उसमें 5 पेरेंट्स लॉटरी से चुने जाएंगे और 5 लोग स्कूल के होंगे। तो पहली बात, जो लॉटरी से चुने जाएंगे वो स्कूल के हाथ में होगा कि वो किसको चुनेगा। और जब कोई ऑडिट का कोई प्रोविजन ही नहीं है तो पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि क्या फीस है, कैसे निर्धारित की जाएगी? ये अपने आप में एक ग्रे एरिया है। और दूसरी बात जो खगेश जी कह रहे हैं वो ये है कि इस नए कानून के अंदर जो एनुअल ऑडिट, जो बार बार शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी कह रहे थे कि हम सब स्कूलों की ऑडिट कराया करेंगे, हर साल कराया करेंगे, तो क्या इसमें ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है? किसी भी स्टेज में ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, अकाउंट मैनिपुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, कहीं पे कोई नहीं है। तो फिर तो स्कूल की जो कमेटी है उसमें स्कूल की मैनेजमेंट कहेगी साहब हमारे खर्चे बढ़ गए,
हमें फीस बढ़ानी है तो उसमें पेरेंट्स तो कुछ उसकी हमें बढ़ ही नहीं गए। बढ़ा मजे देंगे। की बात यह है कि सरप्लस के लिए भी प्रोविजन है कि हम आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए भी अभी से पैसे ले सकते हैं, हमारे बढ़ नहीं गए। हम कहते हैं कि हमने 2 साल बाद जाकर के हमने 25 बस खरीदनी है जी, 4 साल बाद जाकर के हमने एक मर्सिडीज खरीदनी है। अच्छा, उसका उसके भी लिए पैसा अभी आज अभी वो प्रोविजन, नया एक्ट, ये सारी चीजें वो सारा रास्ता खोल रही है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को सुप्रीम कोर्ट ने टोटल नो कह दिया मॉडर्न स्कूल में, नए बिल जो है ना इवन उसको भी कर सकता है। तो सारे कोई भी खर्चे ऐसे नहीं है कि किसी भी नाम से स्कूल को, जब हर इलीगल चीज को आप लॉ से लीगल कर दोगे तो इलीगल काम करने की जरूरत क्या है स्कूल को? एक बात झा साहब आप मुझे समझाइए, क्योंकि सरकार ये बात बार बार कह रही है, मुख्यमंत्री भी कह रही हैं, शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हम इस नए, जब हमने शोर मचाया, पेरेंट्स ने शोर मचाया कि 1 अप्रैल से अलग लेवल पे बेलगाम होकर स्कूलों ने फीस बढ़ा ली। अब जो ये कानून आ रहा है उसके लिए सरकार ने कहा कि हम इस स्कूल की फीस को इस कानून से रोकेंगे। तो क्या इस कानून के आने के बाद ये जो फीस बढ़ाई गई है, बड़े मतलब बहुत सारे स्कूलों ने बढ़ाई, क्या ये वापस हो जाएंगी, ये रोल बैक होंगी? देखिए, थोड़ा केयरफुली अगर देखिए तो सरकार ने क्या बोला कि हम इस डिस्प्यूट को सुलझा देंगे, यही कहा। अब मजे की बात क्या है कि डिस्प्यूट सुलझाने के लिए सरकार ने उन सारे बढ़े हुए इलीगल फीस को नए बिल से लीगलाइज कर दिया, तो डिस्प्यूट अपने आप सॉल्व हो गई। पेरेंट्स के लिए बोल दिया कि 15% पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे तो पेरेंट्स ही कल नहीं आएंगे। तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का ये तरीका है सरकार का कि सारी चीजों को लीगल कर दो, जितनी भी लीगलिटी है, तो डिस्प्यूट अपने आप खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इस कानून के बाद भी जो स्कूलों ने फीस बढ़ाई है वो रोल बैक होने का कोई प्रावधान? रोल बैक छोड़िए, वो लीगलाइज हो गई। अगर इवन कोर्ट ने किसी केस में एंट्री ऑर्डर देके पेरेंट्स को प्रोटेक्ट किया है तो ये बिल लेकर के गवर्नमेंट कल को वो स्कूल जाएगी और इवन वो प्रोटेक्शन भी हट जाएंगी पेरेंट्स के। ये बहुत ही सीरियस है। ये लीगलाइज करने का एक तरीका था कि ये, चूंकि कोर्ट ने भी कई सारे केसेज में बोला है कि तुम 50% दे दो, कई सारे केसेज में कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया हुआ है कि तुम कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लो। वो किस लिए कि एक लीगल है या इलीगल है उसका डिस्प्यूट है जो कोर्ट डिसाइड करेगी। जब नया बिल उस पूरे बढ़े हुए फीस को लीगलाइज कर देगा तो स्कूल जाएगा, कहेगा हमने अप्रूवल ले ली, बात खत्म है। मतलब इवन हर लेवल से पेरेंट्स को जो है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो इवन कोर्ट्स में जो एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शंस हैं, इवन ये उसको भी इंपैक्ट करेगा। बाप रे। तो मतलब वो जो डीडीए की जमीनें मिली हुई थी और जो सरकार से जो है जमीनें बहुत सारे स्कूलों को मिली हुई थी और उसमें जो कहा गया था कि आप फीस बढ़ाने से पहले प्रायर अप्रूवल लेंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से, वो भी खत्म हो जाएगा इसका? देखिए, ऐसा है कि अगर आप लीगली देखते हैं तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन के इन एडिशन है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने एक जगह लिख दिया है कि ये कानून उन स्कूलों पे भी लागू होगा। तो इसका मीनिंग है कि वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। कोर्ट में भी जाकर के यही बात वो कहेंगे और उनका उसका फायदा वो ले सकता नहीं है, लेंगे ही। तो प्राइवेट स्कूलों को जिनको रियायती दामों पे स्कूल सरकार से जमीन मिली हुई थी और जिनके ऊपर ये बंदिश थी कि आप फीस बढ़ाने से पहले प्रायर अप्रूवल लेंगे डायरेक्टर एजुकेशन की, अब वो भी इस कानून का मिसयूज करके कहेंगे कि साहब हमारी भी जो स्कूल वाली कमेटी है वही डिसाइड करेगी, हमारा भी डायरेक्टर डिसाइड नहीं करेगा। वही नहीं कहेंगे, डायरेक्टर भी कहेगा कि अब तो ये फीस अप्रूव्ड हो गया। अब अप्रूवल था डायरेक्टर का और आफ्टर ऑडिट वो अप्रूवल था। ऐसा नहीं था कि डायरेक्टर किसी को ऐसे दे सकता था। अब डायरेक्टर ने वो वाली पावर एक तरह से जो स्कूल वाली कमिटी जो है उसको दे दिया कि तुम जो है ना वहां पे खुद से कर लो अप्रूवल, और दोनों अप्रूवल के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते रहो। वो कहेगा हमें अप्रूवल मिल गया है। तो दोस्तों, इसको आप इस तरीके से समझिए कि पहले तो स्कूल की फीस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये सरकार के पास एक ऑडिट की पावर हुआ करती थी कि वो ऑडिट करेगी, देखेगी कि स्कूल को पैसे की जरूरत है या नहीं है, उसके हिसाब से स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी सरकार के ऊपर था। अब क्या किया है कि अब इन्होंने स्कूल के लेवल पे एक ऐसी कमेटी बना दी है जिसमें वही होगा जो स्कूल के मालिक चाहेंगे, और वो कमेटी हर साल फीस बढ़ाएगी
और क्योंकि वो कमेटी द्वारा फीस बढ़ाई जाएगी इसलिए आप उसको इलीगल फीस नहीं कह सकते, वो एक मान्य फीस हो गई। तो आप उसके खिलाफ जा भी नहीं पाएंगे, और अगर आप जाना भी चाहेंगे तो 3000 बच्चों के स्कूल में 450 लोगों के सिग्नेचर जब तक नहीं मिलेंगे आपको, तब तक आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि पेरेंट्स के, दिल्ली की मिडिल क्लास के हाथ पैर बांध के पानी में फेंक दिया गया है और कहा है कि तैरो। मुझे याद आता है कि एक सरकार द्वारा 3 काले कानून बनाए गए थे और कहा गया था कि किसानों के लिए है, और किसानों ने उसका खूब विरोध किया था, क्योंकि किसानों का मानना था कि ये काले कानून हमारे लिए नहीं, ये कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है। मुझे ऐसा लगता है ये कानून भी जो कहा तो जा रहा है कि पेरेंट्स के लिए है, अभिभावकों के लिए है, मगर असलियत में ये कानून अभिभावकों के हाथ पैर बांधने के लिए है और बड़े बड़े स्कूलों के बड़े बड़े मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा खगेश जी, आप समय निकाल के जो है इस छोटे से साक्षात्कार में आए हैं। मेरा ये मानना था कि एक वकील के मुंह से, और वो वकील जो लगातार इन लड़ाइयों को लड़ता रहा है, उनके मुंह से जब हम इस बिल के बारे में सुनेंगे, पेरेंट्स सुनेंगे, तो उनको इसके बारे में काफी क्लैरिटी होगी। थैंक यू, आपने समय निकाला। थैंक यू।